हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार कई प्रकार की योजनाएं चला रही है, जिससे किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। इसमें खेती के साथ ही पशुपालन और कृषि से जुड़ी अन्य योजनाएं चलाकर किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। इसी में कुछ माह पूर्व पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बैंक ऋण देने की व्यवस्था शुरू की। प्रदेश के सभी जनपदों को केसीसी का लक्ष्य निर्धारित किया गया। योजनाओं के संचालन की जिम्मेदारी पशुपालन विभाग को दी गई। पशुपालन विभाग को पशुपालक को ढूंढकर निर्धारित नियम के तहत संबंधित बैंकों से ऋण दिलाना था, मगर विभागीय शिथिलता के कारण जिले में योजना दम तोड़ रही है। हमने बुंदेलखंड से इस स्टोरी पर कवरेज किया, तो आइए सुनते हैं कि पशुपालकों को कितना लाभ मिल पाया है। आपने पशुपालन फॉर्म भरा है? हाँ जी हाँ, भरा था। आपके गांव से कितने लोगों ने फॉर्म भरे हैं? लगभग जो है 100-150 से लगभग कम नहीं भरे होंगे। इससे आप कौन सा पशुपालन चाहते हैं? हमने जो है गाय के लिए भरा था, और जो है गाय भी मिल जाए, भैंस भी मिल जाए, जो है जिससे हमारा जो है दूध निकले, और हम बच्चों के लिए चाहिए। और वैसा भी अगर हमारा ज़्यादा होगा तो हम थोड़ा सा उससे फ़ायदा भी बेचने के लिए भी कर सकते हैं, नहीं तो घर के लिए तो हमें ज़रूरत है ही। इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं आपको? अब इससे यही है कि हमारे बाल बच्चे को पौष्टिक आहार मिले, स्वास्थ्य सही बने, हमारे घर की जो हमारा दूसरी जगह पैसा जाता है वो बचेगा, तो उससे वो भी लाभ है। और उससे गाय से एक और है कि जो हमारा जो भूसा वगैरह होता है तो वो हमारा काम में यूज में आ जाता है, जो बर्बाद होता है। और हम अपने उसके लिए और भी अन्य तरह की जो खाने के लिए रहते वो भी लाएंगे, खिलाएंगे, जिससे दूध ज़्यादा निकलेगा, ये भी चाहते हम। और मट्ठा भी होगा बच्चों के लिए, वो भी चाहिए। और जो है गोबर होगा तो वो वैसे कंडे भी पथते हैं, और ज़्यादा होगा तो हम अपनी खाद भी बनाएंगे, अपने खेतों में डालेंगे, वो भी फायदा है उससे। पशुपालन योजना के बारे में आप लोगों को कैसे पता चला? हमारे लिए जो है यहाँ वो पशु चिकित्सालय में डॉक्टर हैं, तो उन्होंने 2-4 जनों से बोला होगा। फिर उन्होंने गांव में भी कहा कि यहाँ डल रहे हैं, तो हमें भी ज़रूरत थी, तो हम गए, हमने बात की, तो बोले हाँ बिल्कुल डल रहे हैं। तो फिर मैंने वो फार्म डाल दिए थे। क्या क्या कागज लगाए गए हैं आप लोगों के? कागज आधार कार्ड लगाए हैं, और पासबुक भी लगाई है खाते की, और फ़ोटो भी लगाई है, और वो फॉर्म भी भरा है जो उन्होंने दिया था, उसी में अपन ने लिंक कर दिए थे वो सभी। आपने पशु पालन का फॉर्म भरा है? हाँ। आपके गांव से कितने लोगों ने भर दिया है? कम से कम 15 लोगों ने। कौन सा पशुपालन चाहते हैं आप? भैंसियों वाला। क्या फायदे होंगे इससे? इससे जो होगी कि मतलब हमारी दुगनी आय भी बढ़ जाएगी, और हमारे बच्चों का भी पालन पोषण होगा। और जब आगे पालन पोषण होगा बच्चों को, जब हमारी आय बढ़ेगी तब बच्चों का पालन पोषण कर पाएंगे हम। इसलिए हम भैंस वाला जो चाहते हैं। अब हमारा पैसा, अब हमें 2.5-3 महीना से तो कम हो ही नहीं गाँव, जब से हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सरकार देती है, क्या करें। तो अब हमने 1-2 बार पूछा भी है उधर जाके, तो बोले वो बैंक वाले करेंगे। भाई मैंने फार्म भेज दिए हैं, अब जब बैंक वाले करेंगे तो भाई अब उनका इंतज़ार। 1-2 बार हम गए, बोले अभी सब काम बंद है, लेकिन अब स्टार्ट होने वाला है, होगा तो हम आपको बताएंगे। तो एक साथ में कितने लोग भरे थे? एक साथ में बहुत लोग थे, कुछ सिंधन के थे, कुछ पहलवानी के थे, का कोई सुनाई नहीं हुई। तो आपका फार्म कब वापस हो गया? वापस वही अस्पताल में पड़ा है। अस्पताल में भरा पड़ा। तो जैसे भैंस पशुपालन के लिए लोग फार्म भरते हैं, तो उससे क्या लाभ है लोगों का? किस तरह का? कि जानवर है, दूध हो जाएगा बच्चों के लिए, खाने के लिए, अपने घर में चारा पानी खिलाएंगे और बांधे रहेंगे। तो जैसे आपको लाभ नहीं मिला तो फिर आगे क्या कार्रवाई की? आगे हमने कुछ नहीं सोचा। ये बताइए कि आपका पैसा आया कि नहीं आया? नहीं आया।
कितने तक का लोन था उसमें देने का? उसमें देने का एक भैंस का बता रहे थे 50,000, 2 भैंस का 1 लाख। आपने कितनी भैंसों के लिए भरा था? 2 के लिए भरा था। क्यों नहीं आया आपका पैसा अभी तक? हमें लगता है कि मैनेजर नहीं कर रहा है काम। बैंक की लापरवाही? हाँ, बैंक की लापरवाही है। तो ये पशुपालन के लिए कब फार्म भरा था और कौन से पशुपालन था? भैंस पालन के लिए हमने भरा था। कब भरा था? 2 महीना हो गए। 2 महीना इसी साल भरा है? इसी साल। तो कितने तक का इसमें लोन मिल सकता है? 2 लाख के लिए हमसे कहे थे। क्या क्या प्रूफ लगा था, क्या क्या कागज जमा कर? पासबुक है, आधार कार्ड है, 2 फोटो हैं और फार्म भरवाया हमसे। तो आपका मिला या कुछ नहीं मिला हमें। क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्या कारण? हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अब सरकार जब देगी तो लेंगे भाई उससे, अब कोई उसी के इंतजार में बैठे हैं हम। क्या नियम है अभी तक? नियम हमारे यहाँ बैंक की गाइडलाइन है कि पशुपालन के लिए जो भी लोन दिया जाएगा वो सोसाइटी के माध्यम से दिया जाएगा। सहकारी समितियाँ खुली हुई हैं जो दूध का क्रय करती हैं और उन्हीं को लोन देना है जो उस सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, जो अपना दूध वहाँ देते हैं। फार्म जब भरे गए हैं पर इसी कारण से इनका लोन नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई सोसाइटी काम नहीं कर रही है। कितने फॉर्म आपके बैंक में आए होंगे ऐसे? लगभग 25 फार्म हमारे पास आए हैं। पहले तो सोसाइटी बनाएं, दूध का क्रय विक्रय करें, वहाँ पर अपना लेन देन करें, इसके बाद हम उसको उसमें सहायता रूप में उनको जो है। कितने तक का लोन पास हो जाएगा? उसमें 2 भैंसों का है, 1,04,000, 1,04,000 की यूनिट है उसमें। बैंक ने जो हमें गाइडलाइन दिया है कि जो सोसाइटी से रजिस्टर्ड होंगे उन्हीं को लोन देना है, उन्हीं को हम कर रहे हैं। महरौनी ब्लॉक से कितने फॉर्म भरे गए हैं सर? महरौनी से भरे गए हैं करीब 450 फार्म। सर इससे क्या फायदा होगी किसानों को? फायदा कहाँ कुछ हो रहा है, फार्म तो भरवा दिया हमने जी, लेकिन जो है बैंक कोई दे नहीं रहा, बैंक आनाकानी कर रहा देने में। जब बैंक एक भी फाइल नहीं किया, जब बैंक नहीं देगा तो कोई फायदा नहीं होगा। पहले किसान क्रेडिट कार्ड बनता था खेत पे जी, तो वो अब क्या है कि इस साल से ये कहा गया शासन पे पशुओं भी किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाएं। जी जी, तो पशुओं के लिए हमने फार्म भरवाया जी, और बैंक दे नहीं रहे हैं। आज मैं विकास भवन में मौजूद हूँ। केसीसी के तहत पशुपालन योजना चल रही है, उस पर बात करनी चाहिए। तो यहाँ के अपर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि उनका विभाग पशुपालन के लिए किसानों को लोन देने के लिए जोर दे रहा है और फार्म भरवा रहा है, लेकिन बैंक की गाइडलाइन कुछ और कह रही है। इस कारण बहुत से फॉर्म जो उन्होंने भरवाए हैं उनमें शायद किसी का भी नहीं हो पाया। अब सवाल ये उठता है कि जहां पर इतने सारे किसानों ने उम्मीद के साथ फॉर्म भरे थे और बैंक की गाइडलाइन कुछ और कह रही है, पशुपालन विभाग की गाइडलाइन कुछ और कह रही है, इस बीच में वो बेचारे फंस रहे हैं। देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल को समर्थन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारी वेबसाइट पर सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।